हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अवतल दर्पण में प्रूफ करना है R बराबर 2F। तो सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। उसमें मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण को दर्पण से होकर के गुजारना है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के वो किरण गुजरेगा उस बिंदु को फोकस कहेंगे। फोकस को F से लिखेंगे। उसके बाद दर्पण के वक्रता केंद्र C से जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होगी उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचना है, जो कि यहाँ पर खींचा गया है। दर्पण MN एक अवतल दर्पण है। बिंदु इधर A से बिंदु B पर कोई किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष PC के बिंदु F से होकर के गुजरती है। इस बिंदु F को दर्पण का फोकस कहेंगे और ये फोकस बिंदु F और P के बीच का जो दूरी होगा उसको फोकस दूरी छोटी f कहेंगे। और दर्पण के ध्रुव P यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको R वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो एक छोटा सा लाइन लिखना है आप लोगों को। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है, जो कि यहाँ लिखा गया है। और ये जो AB किरण है ये आपतित किरण है और ये B और F जो है ये परावर्तित किरण है। और ये बिंदु C से बिंदु B पर एक अभिलंब खींचा गया है। यहाँ लिखा गया है BC एक अभिलंब है और बिंदु F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी है और बिंदु P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या बड़ी R है। तो परावर्तन के नियम से लिखेंगे। परावर्तन के नियम से कोण ABC, जो कि यहाँ है कोण ABC, जिसको I आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है कोण I और कोण R। तो वही यहाँ लिखेंगे। परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ देखिए ये जो लाइन है AB, ये लाइन है AB और ये लाइन है C और P। ये AB लाइन है ये वाला और ये PC लाइन है। इसको एक तिरछी रेखा B और C ऐसे करके काट रही है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से, जो कि यहाँ लिखा गया है कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से बराबर है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों का LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का RHS यानी राइट हैंड साइड बायां पक्ष भी बराबर होगा। दोनों का यहाँ बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। यानी लेफ्ट हैंड जब कोई दो लेफ्ट हैंड बराबर होता है तो राइट हैंड भी आपस में बराबर हो जाता है। अपनी ये रूल है। तो वही देखिए यहाँ ABC और यहाँ भी ABC,
तो ये और ये कोण आपस में बराबर होगा। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज त्रिभुज बी सी एफ में, क्योंकि यहाँ है त्रिभुज बी सी एफ में कोण त्रिभुज बी सी एफ में कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये दोनों बराबर हो गया। एकांतर कोण से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये दोनों कोण बराबर है। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर है यहाँ, और दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS दोनों का बराबर कर दिए। अब त्रिभुज BCF में कोण B और कोण C आपस में बराबर है, ये कोण, इसलिए इस त्रिभुज का ये जो कोण है, ये कोण के सामने वाला भुजा, ये भुजा, और इस कोण के सामने वाला ये भुजा, यानी भुजा BF बराबर भुजा CF बराबर होगा। भुजा CF बराबर भुजा BF। जब भी किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाले भुजा, ठीक सामने वाले भुजा आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये त्रिभुज है BCF, इसका जो कोण है, दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए दो भुजा बराबर। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, जो बिंदु B है ये दर्पण के ध्रुव यानी बिंदु P के काफ़ी निकट है, काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसको ये जो डिस्टेंस है, ये जो है बिंदु B और बिंदु P काफ़ी निकट है एक दूसरे के, यानी कि ये दर्पण का जो द्वारक है, जो चौड़ाई है, वो बहुत ही छोटा है। इसलिए BF बराबर PF, यानी जो बिंदु P है और B है, ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, इसलिए ये जो BF है और ये PF बराबर होगा। देखिए कैसे, यही त्रिभुज है BF और P। ये बिंदु जो है इसके काफ़ी निकट है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। देखिए फिर से एक बार, ये है ऐसे, ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी ये इस बिंदु से जितना भी पॉइंट हो खींचेंगे, जितना भी लाइन, वो सब बराबर होगा। इसलिए भुजा BF बराबर PF, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। उसके बाद लिखना है समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, ये जो है समीकरण 3 और 4 से यहाँ BF और BF
बराबर पी एफ। इसको ऐसे लिखेंगे पी एफ बराबर बी एफ। ये दूरी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है बी एफ और पी एफ। तो बी एफ पी एफ और बी एफ दोनों बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे, दोनों का राइट हैंड बराबर है, राइट हैंड साइड RHS दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों का LHS भी बराबर होगा। सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ लिखना है, अब पी सी, जो पी और सी है वक्रता त्रिज्या जो है, यानी पी सी जो है, पी सी के बराबर लिख सकते हैं पी सी बराबर ये सी एफ प्लस पी एफ। ये दूरी और ये दूरी किसके बराबर है? पी सी के बराबर है, यानी पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। अब यहाँ देखिए, ये सी एफ और पी एफ बराबर है, इसलिए ये जो सी एफ है इसके बदले में भी पी एफ ही लिख देंगे। पी एफ, ये सी एफ और पी एफ बराबर है, तो सी एफ के जगह पर पी एफ लिख दिए, और ये तो पी एफ है पहले से, तो इसको पी एफ लिख देते हैं। उसके बाद ये जो पी एफ है ये क्या है? ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी को छोटी एफ से लिखते हैं। तो देखिए पी सी बराबर छोटी एफ प्लस एफ, पी सी बराबर 2f, एफ प्लस एफ 2f। पी सी, अब पी सी को क्या कहते हैं? बिंदु पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से लिखते हैं। तो आर बराबर 2f। इसी को प्रूफ करना था, फाइनली ये प्रूफ हो चुका है। एक बार फिर से देखिए जल्दी से। एक अवतल दर्पण MN बनाना है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारना है, और ये किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर के गुजरता है। उसके बाद बिंदु C से बिंदु B पर एक अभिलंब खींचना है। उसके बाद ये कोण आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। उसके बाद लिखना है, माना कि MN एक दर्पण है, जो भी ऐसे लिख देना है। उसके बाद परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। उसके बाद कोण ABC बराबर कोण BCF, ये एकांतर कोण से बराबर होगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा, यानी कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण CBF बराबर कोण BCF। उसके बाद लिखेंगे, अब त्रिभुज BCF में चूंकि कोण CBF बराबर कोण BCF, इसलिए जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होता है, वही यहाँ लिखा गया है। यानी ये दोनों कोण का आपस में जो सामने वाला जो भुजा है, यानी कोण इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये, दोनों आपस में बराबर है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि बिंदु B जो है वो बिंदु P के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी निकट है, इसलिए भुजा BF बराबर भुजा PF, यानी भुजा PF बराबर भुजा BF, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से दोनों का RHS बराबर है, इसलिए दोनों का LHS भी बराबर होगा,
यानी सी एफ बराबर पी एफ। उसके बाद लिखना है अब पी और सी बराबर पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ और पी। उसके बाद सी एफ, यहाँ सी एफ और पी एफ बराबर है, इस सी एफ के बदले में यहाँ पी एफ रख देना है। उसके बाद ये जो पी एफ है इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी छोटी एफ कहते हैं, तो दोनों का मान यहाँ रख देना है। उसके बाद एफ प्लस एफ टू एफ और इसी पी सी को आर कहते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। इसी को प्रूव करना था तो प्रूफ हो गया। यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।